आज की इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे भाई, जो कि कक्षा 12 का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समाकलन से लिया गया है, जो कि आपको पता होगा भाई, ये आंशिक भिन्न में जो सॉल्व करते हैं उस मॉडल की सवाल है। और इस मॉडल से जो है एग्जाम में पूरे 8 नंबर का फिक्स है क्वेश्चन आता है। देखिए, आपको आंशिक भिन्न से एक सवाल हर बार एग्जाम में पूछता है, तो आप इस सवाल को पढ़ लीजिए भाई, ताकि आपको एग्जाम में 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। और इस बार जो सवाल पूछी जाएगी वो स्क्वायर मॉडल से ही पूछी जाएगी। तो देखिए, इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, टी मानेंगे। और जब इसको हम टी मानेंगे तो इंटीग्रल से हटा देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रल से इसको हम हटा देंगे, तो टी प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ अपान में हम करेंगे टी प्लस का 3, और साइड में हो जाएगा टी प्लस का 4। हम इतना जो है कर देंगे, जो कि इसको हम साइड में कर देंगे, समाकलन से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और समाकलन से बाहर निकालने के बाद ही हमको क्या मानना है, टी मानना है। और इतना करने के बाद हम इन दोनों का गुणा करा देंगे। जब इसका गुणा कराएंगे टी का, तो टी का गुणा कराएंगे टी प्लस 2 हो जाएगा। फिर +1 से कराएंगे तो टी प्लस 2 हो जाएगा जी। और पूरे के बटे में नीचे कराएंगे टी का गुणा, टी प्लस 4 हो जाएगा। इसमें 3 से कराएंगे प्लस का 3 से, तो टी प्लस का 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस में 2t, एक का टी में कराएंगे टी प्लस में, 1 2 के 2 हो जाएगा। पूरे के बटे में टी का टी में कराएंगे टी स्क्वायर, टी का 4 में करेंगे 4t होगा, 3t हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 3t प्लस 2 अपान में टी स्क्वायर प्लस में ये 4 3 हो जाएगा 7t प्लस का 12। अब यहाँ पर देखिए, इतना करने के बाद जब भी ध्यान देना, जब अंश और हर दोनों की घात बराबर आ जाए तो इसमें आंशिक भिन्न जो है सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में, यानी कि ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इस परिमेय में, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, देखिए घात बराबर है इसलिए हम भाग देंगे, तो वो चीज़ लिख देते हैं। इस परिमेय में अंश व हर की घात, अंश व हर की घात बराबर है, इसलिए अंश को हर से भाग देना पड़ेगा। तो अंश को हर से भाग देने पर, जब आप इसको भाग देंगे, जब इसका भाग देने के बाद यहाँ पर हम साइड में भाग दे देते हैं। जब हम इसको भाग देंगे, यानी कि भाई टी स्क्वायर प्लस में 7t प्लस का 12 भाग देंगे टी स्क्वायर प्लस में 3t प्लस 2। जब इसमें भाग देंगे तो ये मैक्सिमम एक ही बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो ये टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस का 12 पूरा रहेगा। घटाएंगे, ये इससे कटेगा तो ये माइनस का 4t हो जाएगा, प्लस 2 है -12, तो ये माइनस का 10 आएगा। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए, जो ये सही में आता है, मतलब भागफल में आता है, उसको हम साइड में करेंगे। फिर यहाँ बीच में जो लगता है चिन्ह प्लस का, लेकिन इसमें हम माइनस कॉमन लेके साइड में कर देंगे, और 4t प्लस का 10 हो जाएगा। माइनस को कॉमन लेके साइड में किए हैं, और ये वाला जो है बटे में आएगा टी स्क्वायर प्लस का 7t प्लस का 12। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इसको जो है इतना लिखने के बाद एक का समाकलन तो यक्स हो जाएगा। अभी एक को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब ये वाला लेते हैं केवल इतना, और इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो इतना लेंगे 4t प्लस 10 बटे में टी स्क्वायर प्लस का 7t प्लस का 12। तो इसको आगे ले जाएंगे तो 4t प्लस 10 वैसे रहने दीजिए। खैर, इसमें 2 कॉमन भी हो रहा है, 2 कॉमन भी होगा, तो इसी को देखिए इक्वल में, इसी को लिख रहे हैं 1 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो t प्लस का 5 बचेगा, 2t प्लस का 5 बचेगा, और पूरे के बटे में टी स्क्वायर प्लस का 7t प्लस का 12 हो जाएगा। तो हमको 2 को नहीं लेना है, तो यहाँ पर 2 को नहीं लेना है, 2t प्लस का केवल क्या लेंगे, हम 5 लेंगे। तो ये 2 प्लस का क्या रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक। और इसका जब गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड आपका यही आएगा, क्या बोलते हैं, t प्लस 3 और t प्लस 4। तो ये हो जाएगा t प्लस 3 टी प्लस का 4। ध्यान देना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इतना इसमें करना पड़ रहा है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना करने के बाद अब इसको हम आंशिक भिन्न के हिसाब से करेंगे। तो आंशिक भिन्न का रूल क्या होता है आपको पता ही होगा भाई, a के बटे में एक बार करना पड़ता है। ये वाला पार्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, 2t प्लस 5
बटे में टी प्लस का 3 और टी प्लस 4। अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि आंशिक भिन्न में ए के बटे में हम टी प्लस 3 करेंगे और बी के बटे में टी प्लस 4 होगा। ये समझ में आया होगा, क्योंकि आंशिक भिन्न ज़्यादातर आप लोग यही वाला पढ़े होंगे। ये वाला थोड़ा भाई टफ है और एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ये एनसीईआरटी पर आधारित भी है। अब इतना करने के बाद इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस का 5 पूरे के बटे में t प्लस का 3 होगा और ये होगा t प्लस का 4। तो इसमें लघुत्तम लेंगे t प्लस का 3 और t प्लस का 4 आएगा। तिरछा गुणा करा देंगे तो हो जाएगा a गुणे में t प्लस का 4। इधर से कराएंगे तो b t प्लस का 3 हो जाएगा। ये आपका हर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये होगा 2t प्लस का 5 कर देंगे। उसके बाद इसको एक बार नोट कर लेते हैं, a t प्लस 4 करेंगे और प्लस में ये b है t प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से a और b का मान पहले हम निकालते हैं, a और b का मान निकालते हैं। तो t बराबर का -4 रखेंगे, t बराबर -4 रखेंगे, क्योंकि ये -4 रखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे का t की जगह पर -4 करेंगे प्लस का 5 करेंगे। जब यहाँ पर -4 करेंगे तो -4 + 4 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट पूरा गायब हो जाएगा। b गुणे का जब यहाँ पर -4 करेंगे तो -4 + 3 ये आएगा -1 आएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है इतना करने के बाद इसको देखिए आगे, तो ये होगा 2 चौक 8 -8 हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल में माइनस का b होगा। तो ये -3 बराबर -b आएगा, माइनस को काटेंगे तो b के बराबर में क्या बचेगा, 3 बचेगा। और सेम ऐसे ही t बराबर हम क्या रखते हैं पता है, ये +3 है तो इसको 0 करने के लिए हम -3 कर दो। -3 रखने पर तो हो जाएगा 2 गुणे का t की जगह पर -3 करेंगे प्लस का 5 कर देंगे इक्वल, तो यहाँ पर रखेंगे a गुणे का, जब यहाँ -3 करेंगे तो -3 + 4 1 आएगा और प्लस में ये सब 0 हो जाएगा, हटाइए 2 तिहाई का 6 होगा प्लस का 5 बराबर में a का नाम a, 0 से मतलब है नहीं, ये आएगा -1 बराबर a, यानी कि a बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। a बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान ले आके रख दो, इस वाले में, इसमें लाकर मान को रख देना है। ठीक, इसी में हम लाकर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब, तो क्या था, 2t था, 2t + 5 t प्लस का 3 है और यहाँ t प्लस का 4 था। यहाँ पर a के बटे में किए थे तो -1 हो जाएगा, t + 3 हो जाएगा, प्लस में b के बटे में किए थे 3 के बटे में हो जाएगा t प्लस का 4। एक बार आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर अब इतना कहने के बाद अब आएंगे हम लोग पुनः, कहाँ आएंगे, पुनः ये इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण r। ठीक, समीकरण r। अब हम समीकरण r से आए, क्योंकि यही से मतलब यही वाला छोटा सा पार्ट लेकर यहाँ पर आए थे। बाकी आप हमारा मेन कौन सा है, ये वाला मेन है। तो आइए इसको हम आगे देखते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मेन क्या था, मेन तो हमारी जो सवाल थी भाई, सवाल को अगर हम देखें तो सवाल में हमारा जो था भाई, सवाल में कितना था, सबसे पहले x² था। खैर x² को छोड़ते हैं, पहले हम इसी को लिखते हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो कितना था, 1 माइनस है 2 है, ये वाला समीकरण r वाला। ठीक, समीकरण r, तो यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण r से यहाँ पर आते हैं। ठीक, इसको हटाते हैं। तो समीकरण r में क्या था, ये 1 माइनस का 2 ब्रैकेट में था 2t प्लस का 5 बटे में था t² प्लस का 7t प्लस का 12, ये हमारा मेन था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही हमारा मेन था। ठीक, ये वाला, तो इसी को सॉल्व किए थे आगे। तो हमारा 1 - 2 हुआ था, ये 2t + 5, इसका हम गुणनखंड किए थे। तो इसका जो गुणनखंड आया था वो आया था हमारा t + 3 और t प्लस का 4। ठीक, खैर ऊपर पहले से भी ये हमें दिया था। अब इतना कहने के बाद और आगे जब इसमें बढ़ेंगे तो 1 माइनस इंटीग्रल भी लगा दो इसी में, दोनों में अलग अलग इंटीग्रल कर देते हैं। ठीक, अलग अलग ये हो गया। तो ये इंटीग्रल 1 dx हो गया, माइनस में 2 इंटीग्रल, इसको जो है सॉल्व किया गया है। देखो ये देखो समीकरण, इसको हम 1 मान लेते हैं या फिर इसको हम a मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसी को सॉल्व किए थे, इस रूप में आया था। और इसी को जब आगे सॉल्व करते गए, इसी को आगे सॉल्व करते गए तो भैया यहाँ पर देखिए ये आया है, तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण, उसको हटा देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 मतलब इसके स्थान पर हम इतना रखेंगे, तो ये हो जाएगा -1/t प्लस का 3 है और 3 के बटे में है t प्लस का 4, इस पूरे के स्थान पे यहाँ पर dt कर देंगे। आप देख सकते हैं ये वाला है। ठीक, और यहाँ पर देखो ये 1 आया है, तो ये जो है ये आपका जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर dt रहेगा, नहीं यहाँ dx ही रहेगा, लेकिन ये सब t है तो यहाँ पर t ही करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रल करेंगे तो x हो जाएगा माइनस में,
2 इंटीग्रल, इसको कर दीजिए भाई टी प्लस का 3 डी, यहाँ टी नहीं होगा, यहाँ पर भी हमारा यक्स ही आएगा। क्या आएगा? यक्स ही आएगा। तो माइनस प्लस माइनस होगा, 2 इंटीग्रल 3/t + 4 dx रहेगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा समाकलन करना मुश्किल पड़ जाएगा। माइनस पहले क्या काम करेंगे, टी का मान रखते हैं। तो टी को हमने सबसे पहले ही क्या माने हैं, टी को हम क्या माने हैं, यक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर टी माने हैं, तो आपको पता है समाकलन के बीच में अगर कहीं पर भी टी मानते हैं तो उसका हमें अवकलन करना पड़ता है। यहाँ पर अवकलन नहीं किए, इसका मतलब भाई अवकलन नहीं किए हैं, तो समाकलन होने से पहले हमें टी का मान रखना पड़ेगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा dx, 2 तिहाई 6 कर दो इसको, इंटीग्रल में 1/, ये भी होगा यक्स स्क्वायर प्लस 4 dx हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स माइनस 2 इंटीग्रल, ये फार्मूला बनेगा यक्स का स्क्वायर प्लस में ये बनेगा √3 का स्क्वायर। क्या बनेगा? √3 का स्क्वायर। ये हमारा √3 का स्क्वायर हो जाएगा dx, 6 है 1/, ये यक्स का स्क्वायर प्लस में ये 2 का स्क्वायर बनेगा dx। और ये जो फार्मूला होता है ये tan इनवर्स यक्स अपान ए होता है, tan इनवर्स यक्स अपान ए होता है। तो यक्स को तो रहने देते हैं, यक्स को रहने देंगे -2, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1/a होता है, 1/a। तो इंटू में 1/a की जगह पर √3 है, tan इनवर्स यक्स की जगह पर यक्स है, ए के स्थान पर √3 है, -6 गुणे ये हो जाएगा 1/a, ए के स्थान पर 2 है, फिर tan इनवर्स यक्स बटे ए, तो यक्स बटे ए की जगह पर 2 है, प्लस का यहाँ पर हम कर देंगे c। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो होगा यक्स माइनस 2 बटे में √3 हो जाएगा, और tan इनवर्स यक्स बटे का √3 करेंगे, 2 ही का नाम 2, 2 तिहाई 6, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये होगा tan इनवर्स यक्स बटे 2 प्लस का c। यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और ध्यान देना भाई, ये एग्जाम में पूछी जाती है सवाल, और आपके समझ में भी आया होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, थोड़ी लॉन्ग थी, और लॉन्ग क्या भाई, ये 8 नंबर की पूछी जाती है भाई, 8 नंबर की अगर सवालें पूछी जाती हैं तो लॉन्ग तो रहेगा ही। और कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। और हाँ, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगा। 2 लिंक देंगे, एक लिंक रहेगी जो ऊपर वाली भाई, उसमें सारी सवाल आपके थंबनेल पर शो करती रहेगी, और लास्ट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, जहां से आप अपने एग्जाम की भाई बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फ्री रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है आपको पूरा भाई। जैसे आप कोई पैड क्लास ले लीजिए और हमारा जाकर देखिए, दोनों में आपको जो है भाई दोनों अच्छा लगेगा। पैड वाले से बढ़िया हम आपको देंगे, पूरा कोर्स कराए हुए हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी रेडी कर चुके हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डालेंगे, कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। और बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। और इस बार कोशिश करना है भाई, अच्छा नंबर आना चाहिए एग्जाम में चाहे जैसे, और मेहनत करते रहिए भाई, मेहनत करोगे तो अच्छा नंबर तो आएगा ही। तो चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे।